तो जो अगर हम बात करें इनकम की, लगभग आपका मंथली कितने रुपए का दूध बिक जाता होगा? रोजी? हाँ, मंथली का या रोजाना आप बताएंगे? अब तो कम बिक रहा है जी, 8,000 रुपए का। किसान साथियों नमस्कार। किसानी तो बहुत लोग करते हैं, बट अगर हम किसानी के साथ साथ पशुपालन का काम कर लेते हैं ना, हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। वो कैसे लग जाते हैं? क्योंकि आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जिसका, जैसे आप देख सकते हैं, पीछे फार्म है और ऊपर घर है। कहने का मतलब, अब जैसे आप ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ से घर है इनका, ऊपर रहने के लिए बना रखा है इन्होंने, और नीचे पशुपालन करते हैं। तो कितने पशु रखे हुए हैं, कितने पैसों की कमाई करते हैं सालाना, और कैसे शुरुआत किया इन्होंने, मतलब पूरी A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो किसान साथियों वीडियो छोड़ के मत जाइए, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके। सर फार्म तो बहुत देखते हैं, बट ऐसा फार्म हमें देखने को बहुत कम मिलता है कि ऊपर रहने के लिए घर हो गया और नीचे पशु हो गए। मतलब क्या प्लान बनाया सर आपने रहने के लिए और पशुओं के लिए? तो सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय बताइए, फिर आपके पशुओं के बारे में जानते हैं। जैकी संगम, गांव टोली, जिला सहारनपुर। सहारनपुर जी। तो ये कब आपका पशुपालन का काम शुरू हुआ था, और आप मतलब कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, क्या कुछ आपका पहले का बैकग्राउंड था? पढ़ाई तो सर 12वीं की है। 12वीं की है जी। पशुपालन के काम में कब से आ गए आप? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पिलर है नीचे, और पिलर के बाद ये लिंटर डाल के ऊपर रहने के लिए बना लिया गया, और नीचे पशुओं के लिए कॉमर्शियल बना लिया गया। जी। ये पहले से ऐसा था या आपने बीच में प्लान किया था? नहीं, ये 6 साल हो गए जी, तो नहीं चल बना। 6 साल हो गया बनाए हुए को। अच्छा जी। ये 1 साल ऊपर, 1 साल होगा। अच्छा, 1 साल ऊपर हो गया। जी। अच्छा जी। तो कैसे प्लान किया आपने, कितने बाई कितने का सेट बनाया, इसके बारे में बताइए। ये जी 45 बाई 50 का है। 45 बाई 50 का। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं 45 बाई 50 का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी मतलब महफिल लगी हुई है। जो हमारे सहारनपुर के गुज्जर भाई है ना, सभी लोग बढ़िया मौज करते हैं गर्मी में, देख सकते हैं आप। तो मतलब कहने का मतलब है आम के आम और गुठलियों के दाम ले रहे हो जी। खेती आप कितने बीघे में करते हो? 30 बीघे में कर दे। 30 बीघे में, खुद की सारी 30 बीघे? जी। अच्छा जी। तो जैसे पशुपालन का, जैसे आपने बताया कि 10 साल पहले से कर रहे हैं आप, जी। तो कितने पशु से शुरुआत हुई थी आपकी जर्नी, थोड़ा उसके बारे में बस बताइए। जिब तो जी 2-4 पशु से ही शुरुआत करी। 2-4 पशु थे जी। अच्छा जी। अब कितने पशु हो गए हैं? अब तो जी 25-30 के करीब है। 25 से 30 के करीब? जी। अच्छा जी। जैसे 30 बीघे खेत भी हैं और पशुपालन करते हैं, तो मैनेज कर लेते हैं सारा काम आप? सर उसमें तो पॉपुलर लगा दिया। अच्छा, पॉपुलर लगा दिया। वाह भाई, मतलब दिमाग लगा दिया कि हाँ जी। उधर की आपका जो 2-3-4 सालों में इनकम उधर से आती रहेगी, और डेयरी से रोजाना की इनकम आती रहेगी। बस ये है जी, घर का खर्चा चला जाएगा। अच्छा। और वहाँ से अपना एकदम जिब पॉपुलर कटवाओगे तो एकदम बंदे पैसे आओगे वहाँ। बंदे पैसे आएंगे जी। बिल्कुल जी। तो आपके पास गाय कितनी है और भैंसें कितनी है? गाय 18 है जी। 18 और भैंसें 4। तो जो अब जैसे हम देख पा रहे हैं, गाय आपके पास कितने कितने लीटर वाली गाय है? सर गाय 20 प्लस भी है जी, 20 भी है, 15 भी है। अच्छा, 20 भी है, 15 भी है जी। तो ये सारी फार्म की तैयार की हुई है, आपने बाहर से खरीदा है? नहीं जी, खरीदा है। खरीदा है। कहाँ से आप परचेजिंग की है? बस यही एक तो यार हमारे मंडी भरा है जी। मंडी से? जी। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं दूर पशु खरीदने नहीं गए? जी, मंडी से भी ले लें, गाँव में से भी ले लें। अच्छा जी। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, आपने जैसे इस साइड आपने नांद बना रखा है पशुओं का सारा, यहाँ से लंबा लंबा, उस साइड भी आप देख सकते हैं किसान साथ तो एंट्री गेट है। तो आपने इस साइड क्यों मतलब नांद नहीं बनाया? क्योंकि क्या लिमिटेड पशु पालना है, क्या कुछ आपका प्लान रहता है? ये इधर ये नहीं बना कि इधर रहने के लिए करा था जी। सर रहने का स्पेस कम पड़ेगा जी। इसके लिए आपने लेफ्ट साइड में पशु बांध दिया है, और इस पर जैसे हम आगे आते हैं इस साइड भी आपने टीन सेट डाल दिया है। वाह भाई वाह। बाकी बाहर कर दिए जी। अच्छा जी, बाकी बाहर अब निकाल ये पशुओं के लिए ही करा आज इधर। अच्छा, इधर ही पशुओं के लिए है जी, इधर उसको हम आगे दिखाएंगे। तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, जो आप यहाँ पे पशु पाले हैं वो दूध देने वाले हैं या ड्राई एनिमल है? दूध देने वाले ही हैं जी। सारे दूध देने वाले हैं जी। और ये कटड़ा बड़ा शानदार तैयार दिख रहा है हमें, तो ये किस लिए आप इतना शानदार तैयार कर ये रहे हैं? कटड़ा 10 महीने का जी। 10 महीने का? जी। भाई साहब डेट तो नहीं भूल गए? जी 10 महीने का कटड़ा। 10 महीने का कटड़ा? हाँ जी। अच्छा जी। तो क्या इतनी इसकी सेवा बर्दाश्त कर रहे हैं, कितना तगड़ा दिख रहा है देखने में? बस ये दूध पिलाया जी सर। दूध पिलाया? हाँ, ये से चंगाया खुला दूध पिला दिया मुझे जी, लगता है गाय के नीचे चुंगा। गाय के नीचे। तो जैसे जब आप डेयरी पे आए तो मतलब कैसे कैसे आपका संख्या बढ़ती गई? जैसे भी हम देख पा रहे हैं 25 से 30 एनिमल हो गए आपके पास। बस ये है जी, जैसे जैसे अनुभव होता चलेगा वैसे ही बढ़ाते चले गए। अच्छा। हाँ जी, जिसे आमदनी होती चली गई शायद शायद उसी से हिसाब से अपना। अच्छा, उसी हिसाब से बढ़ाते चले गए जी। तो जैसे आपके पास गाय ज्यादा है भैंस कम है, तो गाय ज्यादा है भैंस क्यों कम है? सर पहले भैंस ही ज्यादा थी, अच्छा। उसमें पड़ता नहीं आया। पड़ता नहीं है? जी। भैंस में पड़ता क्यों नहीं है? पड़ता ये नहीं आया जी, गाय लंबा दूध देती है। अच्छा। एक अब जहाँ भैंसों की कीमत ज़्यादा होगी, 1.5 लाख रुपए से भैंस कम नहीं आती। और जी 12 किलो दूध, और 12 किलो दूध में पड़ता नहीं आता। और यहाँ रेट नहीं है जी में। रेट नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये है कि दूध का रेट नहीं आता और लगातार दूध नहीं देती। जी। जैसे अगर भैंस भी हमारे यूपी की बात करें तो लाख रुपए की तो भैंस भी मिल जाती है। हाँ जी, लाख तो ऊपर मिला है।
तो भैंस का पालन करना चाहिए ना मेरे हिसाब से। जैसे लोग कहते हैं भैंस का दूध भी अच्छा होता है, रेट भी अच्छा लगता है। रेट लगाया तो जी यहाँ तो लगता नहीं, 50 रुपये रेट बताओ। 1.5 लाख रुपए की भैंस लेके 50 रुपये दूध बेच रहे तो क्या हो जाओ। तो बेनिफिट नहीं है। ना जी, 11 लीटर दूध में 50 रुपये में क्या बचेगा। नहीं बचेगा। 4 महीने 5 महीने भैंस दूध देगी। अच्छा, तो और भैंस में क्या कुछ आपको नुकसान लग रहा है कि आप भैंस नहीं पाल रहे हैं? बस नुकसान यही है जी। अच्छा, यही नुकसान है कि तो दूध सस्ता बिकना और लगातार उसको दूध ना देना। जी। और गाय में आपको क्या कुछ एडवांटेज दिख रहा है? गाय सर ऐसा है 1 साल तक लगातार दूध दे। 1 साल तक? जी। और जैसे मैंने सुना सर गायों में प्रेग्नेंट होने में बड़ी समस्या आती है, बीमारियों में बहुत तकलीफें हैं। ये तो सर हर जानवर में आती है। अच्छा। भैंसों में भी आवे, गाय में भी आवे। इसका ये है अगर गाय 1 साल तक दूध देगी, अपनी अपनी जो कीमत है वो अभी बचा दे। पूरी कीमत निकाल देती है? जी। अच्छा जी। अपनी कीमत भी बचाओगी और किसान को भी। किसानों को भी जेब में पैसे डाल देगी और अपनी कीमत भी निकाल के दे दी। कहने का मतलब जो आप नया पशु खरीदते हैं। जी। भैंसों में तो सर एक भी आंत में पैसे रिकवर नहीं होते। कितना लग जाता है फिर भी? बस ये मान लो अगर आप 50,000 रुपये का दूध भैंस बेच 50,000 रुपए का। जी। वो खिला पिला के बचत का रहता है कि उसमें फीडिंग खिलाया पिलाया बचत का जी। बचत का। कहने का मतलब ये है कि अगर लाख रुपए की भैंस लेके आ रहे हो तो तब जाके आपका निकलेगा 2 साल में। जी। अगर आप दूध अच्छे रेट पे बेच रहे हैं तब जी। नहीं तो वो भी निकलने के चांसेस नहीं है ना जी। अच्छा जी। तो आप जो पशु मैनेजमेंट किए हैं तो इस साइड आपने कौन से पशु पाल रखे हैं? ये भी गाय है, अच्छा है जी। अच्छा, एचएफ ही है जी। और इस साइड एक झोटा बंधा हुआ है। तो जो आपकी ऐसे एचएफ गाय है तो सारी तैयार फार्म की है या सारी परचेजिंग है? नहीं, कुछ अपने फार्म की हैं। कुछ अपने फार्म की हैं। जी। और जो लगभग कितना पशु आपके अपने फार्म का और कितना बाहर का है? अपने फार्म का तो जी 5 चेरी हैं जो अपने घर की हैं। जी। और सब बाहर की। बाहर के हैं। तो आपको नहीं लगता नहीं इतने दिन निकाल दिया, इतना समय निकाल दिया, हमारे पास पशु और ज्यादा होना चाहिए? लोग इतने दिन में तो बहुत पशु कर सर लेते हैं। ऐसा है ना, जो बच्चियाँ छोटी हैं उन्हें पालने में बहुत वो आवे खर्चा। कठिनाइयाँ? हाँ जी, खर्चा भी आवे बहुत और फिर बचत नहीं होती। बचत नहीं होती। हाँ, अगर हम एक बच्चिया को तैयार करेंगे तो 30-35 हज़ार रुपये वही भाग जाएंगे जी। 2 साल। अच्छा जी। तो इसकी इसकी वजह से आप तैयार नहीं करते? जी। आप स्पेस भी तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, जैसे उस साइड भी स्पेस है, इस साइड स्पेस है, और जो आपने घर भी बनाया डेयरी फार्मिंग के हिसाब से घर भी बना दिया जी। तब भी आपका मन नहीं लग रहा है बच्चे तैयार करने में? ना जी। तो इस समय इनको फीडिंग में क्या खिला रहे हैं? फीडिंग में जी ये बनोड़ा खड़ा है, खंडा है जी। खंडा है जी। बिनौली खल और खंडा। खंडा किस चीज़ का? जी, ये चने का है जी। चने का दिखाइए। जी ना जी। अच्छा जी, बस यही दोनों खिला रहे हैं? जी। नहीं, फीड भी है जी। और फीड में क्या खिला रहे हैं? फीड में तिवाना फीड है जी। तिवाना फीड है। तो लगभग मिल्किंग एनिमल को कितना फीड देते हैं आप? फीड एक टाइम में देते हैं 2.5 किलो। 2.5 किलो जी। एक टाइम का? जी। 5 किलो दिन का? जी। अच्छा जी। तो जैसे आप डेयरी फार्मिंग में आए तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयाँ अभी तक के समय में लगी हैं? कठिनाइयाँ जी सबसे ज़्यादा तो नकाशे की आवा है जी इसमें। किसमें? गाँव में। गायों में किस चीज़ की? जो थनेला हो जा। थनैला हो जा तो उसकी कैसे देख रेख करते हैं, कैसे बस उसका देख ट्रीटमेंट रेख करते हैं? जी, डॉक्टरी इलाज हो जाए इसका बहुत। आप इसीलिए तो कहते हैं लोग भैंसों में लोग बोलते हैं कि बीमारियां नहीं है। हाँ, नहीं भैंसों में कम है जी। भैंसों में थनेला नहीं है। भैंसों में थनैला नहीं है। हाँ, बहुत कम है। और समय से प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। जी। तो जो आपके पास गाय हैं आप एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हैं? बस ऐसे ही करवाया थे डॉक्टर पे। डॉक्टर से करवाते हैं, एआई करवाते हैं? जी। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि तो आपको भैंसें रेट की वजह से नहीं अच्छी लग रही, नहीं वरना अच्छी है? हाँ जी। अच्छा जी। तो इन नए किसानों के लिए कैसा व्यवसाय है डेयरी फार्मिंग का? ठीक है जी, अगर कोई लगन तक करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे हो जाएगा? जैसे आप जैसे युवक कर रहे हैं तो नुकसान कैसे होगा? कि कोई भी चीज़ अगर लगन तक करोगे जी नुकसान नहीं होने का, अगर लापरवाही कर दोगे तो नुकसान ही रहेगा। अच्छा जी। ये बात है। तो खुद से आप क्या क्या काम करते हैं फार्म का? बस खुद ही कराया जी सारा काम। खुद ही करें? जी। लेबर नहीं लगाया आपने? लेबर एक बंदा लगाया। एक लेबर लगाया है? जी। बाकी सारा काम कर लेते हैं? हाँ जी। अच्छा जी। तो अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन की तो कितने मिल्क का प्रोडक्शन होता है आपकी फार्म में? ये भाल जी 2 क्विंटल का हो रहा। 2 क्विंटल? जी। मॉर्निंग में 1 क्विंटल और इवनिंग में? जी। अच्छा, दूध कहाँ जा रहा है? दूध मनीष भाई के यहाँ जा रहा, कुछ सहारनपुर जा रहा। डेयरी पे जा रहा है? जी। तो मनीष भाई के यहाँ जो डेयरी में जा रहा है किस रेट से लग जाता है? जो सेंड वो तो फैट के साथ लगा जी। क्या रेट है? सब भी क्या लगता है आपको? एवरेज क्या रहता है? 40 भी लग जा जी, 40 भी लग जा। फिर भी एवरेज क्या लगता है आपको कि इस एवरेज पे आ रहा है कि 35 में आ रहा है, 38 में आ रहा है, 40 में आ रहा है? 40 में आवा जी। 40 में आता है? जी। और जो सहारनपुर जा रहा है वो 45 बंदा जा रहा जी। 45? जी। तो वहाँ सहारनपुर तो मनीष क्यों दे रहे हैं? वो ऐसा है ना जी, जो फालतू दूध है वो मनीष पे जा। जो नहीं जाता? जी। जो फालतू दूध है वो जाता है, नहीं तो हम नहीं देंगे फिर, क्योंकि रेट जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ बेचेंगे भाई, प्रॉफिट चाहिए ना। हाँ जी। अच्छा जी। स्मेल आती है, जो मेहमान आते हैं मेरे। अच्छा मैं कहा कि हमें स्मेल आवे यहाँ से। अच्छा, आपके घर में पशु हैं? हाँ। अच्छा, बाकी आप भाई किसान के अगर बेटे को इसमें लाने लग गई ना हाँ जी, तो देश डूब गया। हाँ।
क्योंकि अगर वही वही किसान ही एक अन्नदाता ही होता है जो इतनी मेहनत करके लोगों को खिलाता पिलाता है, जी। अन्न दूध जो भी सब वही प्रोडक्शन करता है। ये इसलिए जी उधर वो करा, ये जो मेहमान होते ना हमारे, मैंने कहते हैं इस महल होगा यहाँ से। अच्छा, तो उस साइड भी हम देख लेते हैं। हाँ जी। तो जो अगर हम बात करें इनकम की, तो लगभग आपका मंथली कितने रुपए का दूध बिक जाता होगा? रोज जी? हाँ हाँ, मंथली का या रोजाना आप बताएंगे? अब तो कम बिक रहा है जी, 8,000 रुपये का। 8,000 रुपए का जी। महीने का आपका लगभग 2,40,000 के करीब। हाँ जी। इसमें से कितना खर्चा हो जाता है? खर्चा हो जाए जी आधा। आधा। तो लाख रुपए तो बचा ही रहे हो फिर। हाँ जी, हो जा जी। तो मुझे लगता है प्राइवेट जॉब की तरफ से तो देखना ही नहीं है। प्राइवेट तो इतने पढ़े ही नहीं हम। पढ़े नहीं? कितनी? अच्छा, 10वीं की आपने? हाँ, 12वीं करी जी बस। 12वीं मतलब पशुपालन में आ गए। हाँ जी। और मतलब की है क्या है, जब आप देख रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर की सैलरी 50,000 60,000 है। अभी गाय बढ़ाने का ही है जी इरादा। गाय बढ़ाने का इरादा है? हाँ, बड़ा बड़ा काम करने का है। बड़ा काम करने का। तो इस साइड अभी आपने क्या बोलते हैं वो बनाया है, इसकी बाउंड्री घेरी है? जी। अच्छा जी। ये इसीलिए घेरी, इधर ही सेट बनाने का है जी। कितने पशुओं का इरादा है आपका? कितना पशु बनाना है? 50 का जी। 50 का? जी। तो मतलब 25 है, 25 और लाना है? जी। अच्छा जी। तो जैसे लोग कहते हैं लेबर की बड़ी समस्या है, तो आपको क्या लगता है जैसे इतने पशु बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं? लेबर तो आ ही जाएगी जी, आमदनी होगी तो लेबर अपने आप जब आमदनी होगी तो लेबर भी आएगा, पैसे भी देंगे, मेहनत भी करेंगे। कहने का मतलब कि ये उन लोगों की समस्या है जो करना नहीं चाहते। जी, ये उनकी समस्या है। उनकी समस्या है। अगर हम करना चाहते हैं तो लेबर भी आएगा, सब आओगे। पशु भी आएगा और काम भी चलेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने समय निकाल करके अपने पशुपालन के बारे में बताया। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तब भी 10 से 12 लाख रुपए साल के आराम से बचा रहे हैं। हाँ जी, बस अपना ठीक है, चल रहा काम। ओके सर, धन्यवाद।